जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं भौगोलिक सूचना तंत्र या ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के विषय में आपको जानकारी दूंगा। तो आइए देखते हैं कि भौगोलिक सूचना तंत्र क्या होता है और ये कब अस्तित्व में आया। वास्तव में भौगोलिक सूचना तंत्र आंकड़ों के संग्रहण, भंडारण, जांच, समन्वय, हेरफेर, विश्लेषण और प्रदर्शन के तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें स्थानिक दृष्टि से संदर्भित कंप्यूटर सूचनाधार और उपयुक्त अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर सम्मिलित किए जाते हैं। यह कंप्यूटर सहायक मानचित्र कला और सूचनाधारित प्रबंध तंत्र का सम्मिश्रण है जो स्थानिक और समवर्गीय विज्ञानों जैसे कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी, मानचित्र कला, सुदूर संवेदन, सूचनाधार प्रौद्योगिकी, भूगोल, भूविज्ञान, जल विज्ञान, कृषि, संसाधन प्रबंध, पर्यावरणीय विज्ञान और लोक प्रशासन से संकल्पनात्मक और रीति विधान संबंधी बल प्रदान करता है। सरल शब्दों में भौगोलिक सूचना तंत्र एक प्रणाली है या एक तंत्र है जिसमें हम किसी स्थान के विभिन्न आंकड़ों को संग्रहित करते हैं, चाहे वह मैनुअली यानी वहाँ पर जा कर के संग्रहित करें या कंप्यूटर या उपग्रह जो आधुनिक ज्ञान प्रणाली का बहुत महत्वपूर्ण अंग है उसके माध्यम से एकत्रित करें। उनको कर करके कंप्यूटर में उसका भंडारण करें, फिर उनकी जांच करें और उसका फिर इंटीग्रेशन करें यानी समन्वय करें और फिर उसमें सुधार करके जो भी हमें निष्कर्ष चाहिए हो उसके अनुसार उसका विश्लेषण करें और फिर प्रदर्शन करें। तो इस तरह से सारी जो प्रक्रिया होती है इसी को हम भौगोलिक सूचना तंत्र कहते हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी की होती है। अब ये क्या है? यह शब्द स्थानिक की व्युत्पत्ति स्थान से हुई है। इसका तात्पर्य भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र जिसके भौतिक रूप से माप योग्य आयाम है पर लक्षणों और परिघटनाओं के वितरण से है। हम जानते हैं कि अधिकांश आंकड़ों जिनका आज हम प्रयोग करते हैं वह स्थानीय घटक होते हैं, जैसे कि किसी नगर पालिका का पता अथवा कृषि जोत की सीमाएं इत्यादि। इस प्रकार स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध स्थानिक सूचना के संग्रहण, भंडारण, पुनर्प्राप्ति, प्रदर्शन, हेरफेर, प्रबंधन और विश्लेषण में प्रौद्योगिक निवेश के प्रयोग से है। यह सुदूर संवेदन, वैश्विक स्थिति निर्धारण तंत्र और भौगोलिक सूचना तंत्र आंकिक मानचित्र कला और सूचनाधार प्रबंध प्रणालियों का एक सम्मिश्रण है। तो इस तरह से स्थानिक सूचना जो प्रौद्योगिकी है वो टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम किसी भी स्थान की सूचनाएं प्राप्त करते हैं और उन सूचनाओं से अपने मन वांछित विश्लेषण भी प्राप्त करते हैं। इसमें रिमोट सेंसिंग, जीपीएस और जीआईएस इन सारी चीज़ों का योग होता है। अब भौगोलिक सूचना तंत्र की जो प्रक्रिया है, जीआईएस की जो प्रोसेस है, उसमें क्या क्या कार्य होते हैं वो इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? स्थानिक आंकड़ों का संग्रह। किसी भी स्थान की जानकारी हम वहाँ जा कर के कर सकते हैं या आजकल उपग्रहों के माध्यम से भी हम वहाँ की आंकड़ों को कंप्यूटर में विश्लेषित करके उनका हम संग्रह कर सकते हैं। फिर आंकड़ों को प्राप्त करने के बाद उन आंकड़ों का कंप्यूटर में स्टोरेज किया जाता है, यानी उनको कंप्यूटर में पहले डाला जाता है, फिर उनकी जांच की जाती है, फिर आंकड़ों को जो विभिन्न प्रकार से आंकड़े हमको प्राप्त हुए हैं उनको संलयित किया जाता है, यानी इंटीग्रेशन उनका किया जाता है, मिलाया जाता है। फिर आंकड़ों का हेरफेर जैसी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से हम आंकड़ों को रखते हैं, फिर उनका विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद अपनी मन वांछित
जो आवश्यकता होती है उसके हिसाब से आंकड़ों को हम प्रदर्शित करते हैं और अंत में उनका प्रकाशन भी करते हैं ताकि उसका दूसरे लोग भी उपयोग कर पाएँ। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसी को भौगोलिक सूचना तंत्र की प्रक्रिया कहा जाता है। अब इस भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रक्रिया में कौन कौन सी चीज़ सम्मिलित हैं, यहाँ आपको 5 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। क्या है? पहला कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आंकड़े, लोग और प्रक्रिया। यहाँ चित्रों के माध्यम से भी आपको दिख रहा होगा वही चीज़ें हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर में कंप्यूटर का मॉनिटर, माउस, सीपीयू, जो भी कंप्यूटर से संबंधित मशीनरी है वो सम्मिलित होती है। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर उसके प्रोग्राम होते हैं जो हमारे द्वारा जो आंकड़े उसमें डाले जाते हैं उनको अपने मन वांछित प्रदर्शन हेतु तैयार करते हैं। जैसे एक्सेल शीट है, बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं। तो उसमें हम अपने मन वांछित आंकड़ों को डाल करके और फिर उनसे मन वांछित निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा क्या चीज़ है? तो हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। तीसरा है आंकड़ा। जब तक हम आंकड़ा कंप्यूटर में नहीं डालेंगे तब तक हम उसका न कोई विश्लेषण कर सकते हैं न कोई निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो आंकड़े महत्वपूर्ण पार्ट हैं भौगोलिक सूचना तंत्र के। और आंकड़े को हम, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हम आप क्षेत्र में जाके भी प्राप्त कर सकते हैं या सूचना के जो अन्य साधन हैं जैसे उपग्रह आदि के द्वारा जो हम आंकड़े प्राप्त करते हैं उनको भी कंप्यूटर में विश्लेषित करके उनसे भी हम आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। चौथी चीज़ है लोग, पीपुल। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर कोई मशीन नहीं है, उसमें उसको संचालित करने के लिए भी दक्ष लोगों की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। और 5वीं चीज़ है प्रक्रिया। यानी हमारे पास हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, आंकड़े हैं और लोग हैं। और इनके बाद आंकड़ों को प्रोसेसिंग करने की जो प्रक्रिया है वो भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही हम अपनी मन वांछित सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब आंकड़े 2 तरह के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। जब कंप्यूटर में आप आंकड़े डालते हैं या आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं तो हमको 2 तरह के आंकड़े वहाँ दिखाई देते हैं। एक वेक्टर आंकड़े होते हैं, दूसरे रेस्टर आंकड़े होते हैं। तो जो वेक्टर आंकड़े होते हैं उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन और पॉलीगन यानी बहुभुज और बिंदु, इसके द्वारा दिखा सकते हैं। जैसे हमको किसी स्थान का, किसी शहर को दिखाना है तो एक बिंदु द्वारा दिखाएंगे, किसी रोड आदि को दिखाना है तो हम लाइन के द्वारा दिखाएंगे, और किसी झील, तालाब या कोई बिल्डिंग बड़ी है तो उसको दिखाने के लिए हम बहुभुज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह जो रेस्टर आंकड़े होते हैं, जैसे कोई दुकान है, कोई शॉप है, तो उसमें जो विभिन्न सामान रखे हुए हैं उनकी कितनी संख्या है उसका हम आंकड़न इसके द्वारा दिखा सकते हैं। इसी तरह कृषि उत्पादन, चावल कितना हुआ, गेहूं कितना हुआ, या जनसंख्या का जो डाटा होता है, तो इनको हम रेस्टर आंकड़ों द्वारा दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आंकड़े 2 तरह के हुए, एक सदिश और एक अदिश कह सकते हैं, जिसको वेक्टर और रेस्टर आंकड़े कहते हैं। अब भौगोलिक सूचना तंत्र की क्रियाओं का अनुक्रम क्या है, यानी हम कैसे कैसे काम करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्थानिक आंकड़ा जो भी हमको प्राप्त होता है, किसी भी विधि से प्राप्त हो, कंप्यूटर में डालना है। फिर गुण न्यास की प्रविष्टि उसमें करनी है। फिर आंकड़ों का सत्यापन और संपादन करना होता है। फिर स्थानिक और गुण न्यास आंकड़ों की संलग्नता की जाती है और अंत में स्थानिक विश्लेषण